हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको पीएच मान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह पीएच स्केल है और पीएच स्केल में कुल संख्या 0 से 14 तक ही होती है और पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही पीएच मान के फुल फॉर्म होते हैं। दोस्तों, पीएच घोल 3 प्रकार का होता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा घोल अम्लीय है, कौन सा घोल क्षारीय है और कौन सा घोल उदासीन है। दोस्तों, जिस घोल का पीएच मान 7 आएगा वह घोल उदासीन है और जिस घोल का पीएच मान 7 से कम आएगा वह घोल अम्लीय है और जिस घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा आएगा वह घोल क्षारीय है। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 2 है, नमक का पीएच मान कितना होता है। नमक का पीएच मान भी 7 होता है। प्रश्न संख्या 3 है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। दोस्तों, जल का पीएच मान, नमक का पीएच मान और NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका पीएच मान तीनों का 7 ही होता है। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7.4। प्रश्न संख्या 5 है, आंसू के पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7.4। रक्त का और आंसू का दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 8 है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 1। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 9 है, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। प्रश्न संख्या 10 है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। प्रश्न संख्या 11 है, सोडा का पीएच मान कितना होता है। सोडा का पीएच मान 3 होता है। प्रश्न संख्या 12 है, सेब का पीएच मान कितना होता है। सेब का पीएच मान 3 होता है। प्रश्न संख्या 13 है, अचार का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 3.5 से 3.9 यानी कि 3.5 से लेकर 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। प्रश्न संख्या 15 है, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। प्रश्न संख्या 16 है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 8.5। 8.5 समुद्र जल का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 17 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 4.8 से 8.4 यानी कि 4.8 से लेकर 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 18 है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से लेकर 10 तक होता है। प्रश्न संख्या 19 है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 6.5 से 7.4 के बीच। प्रश्न संख्या 20 है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। 5। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5 होता है। प्रश्न संख्या 21 है, चाय का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 5.5। 5.5 चाय का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 22 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 23 है, बियर का पीएच मान कितना होता है। बियर का पीएच मान 4.5 होता है। प्रश्न संख्या 24 है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5। प्रश्न संख्या 25 है, अंडा का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7.8। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। प्रश्न संख्या 26 है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 4.1। 4.1 टमाटर के रस का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 27 है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 8। प्रश्न संख्या 28 है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है सारेनसन। प्रश्न संख्या 29 है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है। इसका उत्तर है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ही पीएच का पूर्ण रूप होता है जिसे हम पीएच का फुल फॉर्म कहते हैं।
प्रश्न संख्या 30 है, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। पीएच मीटर की जो रेंज होती है वह 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7 से कम। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। प्रश्न संख्या 32 है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7 से ज़्यादा। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 33 है, उदासीनता घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीनता घोल का पीएच मान 7 होता है। जो घोल 7 रहेगा वो उदासीन है, जो 7 से ज़्यादा रहेगा वह क्षारीय है, और जो 7 से कम रहेगा वह घोल अम्लीय घोल होता है। प्रश्न संख्या 34 है, पीएच का फार्मूला क्या होता है। पीएच का फार्मूला होता है -log10H+। प्रश्न संख्या 35 है, केले का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 4.5 से लेकर 5.2 तक। प्रश्न संख्या 36 है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 1.5। प्रश्न संख्या 37 है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 5.4। 5.4 बड़ी आंत का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 38 है, पनीर का पीएच मान कितना होता है। पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। प्रश्न संख्या 39 है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 5.6 से लेकर 6 तक सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 40 है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 6.1 से 6.4 तक। प्रश्न संख्या 41 है, दूध का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 6.4। प्रश्न संख्या 42 है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 43 है, सागर के जल का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 7.8 से 8 तक। सागर का जो जल होता है उसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8 तक होता है। प्रश्न संख्या 44 है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 8.5। प्रश्न संख्या 45 है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 11.6। 11.6 अमोनिया का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 46 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 12.4। 12.4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 47 है, मछली का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 6.6 से लेकर 6.8 तक मछली का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 48 है, संतरे का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है 3.7। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।